नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अब आपको सीधे लिए चलते वाराणसी, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस आरती में मौजूद है, जहां पर वाराणसी से हम सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर गंगा आरती कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही दशाश्वमेध घाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी पहुंचे हैं और अपने विशेष विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उसके बाद ये गंगा आरती आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गंगा आरती में उपस्थित है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो काशी विश्वनाथ के दरबार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं और उन्हीं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ इस गंगा आरती के दौरान मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वाराणसी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और गंगा आरती में शामिल हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहाँ पर 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जहां पर आज वो वाराणसी पहुंचे हैं और गंगा आरती में इस वक्त रामनाथ कोविंद शामिल हैं। गंगा आरती में पूजा अर्चना कर रहे हैं और दशाश्वमेध घाट पर राष्ट्रपति रामनाथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो अपने दौरे के दौरान मिर्जापुर और सोनभद्र भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके बाद जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें वाराणसी से सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूजा आरती करते हुए, गंगा आरती करते हुए नजर आ रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि ये भव्य नज़ारा जहां पर राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद हैं इस गंगा आरती में। दशाश्वमेध घाट पर सीएम योगी, राज्यपाल और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, जहां पर वो गंगा आरती कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इसी के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब अगली खबर लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना से बचाव के लिए मायावती ने वैक्सीनेशन कराया है और टीएस मिश्र हॉस्पिटल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीनेशन करवाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीन के सुरक्षित होने का संदेश भी दिया है। तो मायावती ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और वैक्सीन को लेकर विपक्ष के सवालों से अलग बीएसपी सुप्रीमो ने वैक्सीनेशन करवाया है। तो कोरोना के प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट और बड़ी मुश्किलों में है, तो ऐसा मायावती ने कहा। वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया और उसके बाद उन्होंने ये सारी बातें भी कही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर है वो भी जारी है। और आज मैंने भी टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर टीका लगवा लिया है। केंद्र और राज्य सरकारों से पुनः अपील है कि वो गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। तो आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीनेशन करवाया है। कोरोना से बचाव के लिए मायावती ने वैक्सीनेशन करवाया है और खुद उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन करवाया है। और इसी के बाद मायावती यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीनेशन को लेकर भी ये बातें कही हैं और वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष से जो उन्होंने बातें कही है विपक्ष के लिए कि जो
वैक्सीनेशन का जो दौर है वो जारी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का जो दौर है वो जारी है और आज मैंने भी टीएस मिश्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाकर टीका लगवाया है। और अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पर मल्टी लेयर शीट सेंटर का मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्घाटन किया है। 80 लाख रुपए की लागत से बना है मल्टी केयर शील्ड सेंटर और मल्टी केयर कृषि शील्ड सेंटर बनने से क्षेत्रवासियों को फायदा होगा, ऐसा उनका कहना है। मदनापुर के प्रधान महेश पाल सिंह ने दान में दी है अपनी जमीन, लोगों को कृषि करने के लिए फायदे होंगे, ऐसा सुरेश खन्ना ने कहा है। और मंत्री सुरेश खन्ना अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है और तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद में पत्रकारों पर हमले पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, किसी भी नेता को मर्यादा में रहकर ही काम करना चाहिए। तो अखिलेश यादव पर उन्होंने सीधा निशाना साध दिया है। तो मल्टी केयर शील्ड सेंटर का मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्घाटन किया और 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा है मल्टी केयर शील्ड सेंटर। आज यहाँ पर प्रोग्राम आज ये बीज गोदाम का शिलान्यास हो रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सभी स्थानों पर ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर या तो जीर्ण शीर्ण हालत में थे या फिर नए बनने की आवश्यकता थी, वहाँ पर सरकार ने खासतौर से किसानों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की है। और इसके पहले भी हम भावलखेड़ा में और ददरौल में ये दोनों गोदामों के लिए शिलान्यास भी किया था और लोकार्पण भी किया। कल मुरादाबाद में जो पत्रकारों के साथ अखिलेश यादव घटना हुई, पत्रकारों के साथ व्यवस्था हुई, देखिए पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कदापि ठीक नहीं है और ये खुद राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सोचना चाहिए, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया कर्मी जाने जाते हैं और जिनकी आवाज़ से, जिनकी लेखनी से, जिनके द्वारा लगातार समाज को जागरूक करने का जो प्रयास किया जाता है, तो उनसे किसी प्रकार की अभद्रता उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये तो आदमी को स्वयं सोचना चाहिए और सामान्य शिष्टाचार, सामान्य व्यवहार राजनीतिक व्यक्ति की तो ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि सामान्य व्यवहार कैसा हो और सामान्य शिष्टाचार की सीमा तक इसका पालन। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की? पंचायत चुनाव की तैयारी रात दिन लाखों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी हर स्तर पर। और हमने चूँकि 4 साल तक योगी जी की सरकार में हर क्षेत्र में काम हुआ है, खासतौर से चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया। ये थे हमारे साथ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जिन्होंने बात की शिक्षा अभियान को लेकर कि पहले 18वें स्थान पर था, इस बार पहले स्थान पे आने की बात चल रही है। दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। जहाँ पर अब खबर ग्रेटर नोएडा से, यहाँ पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने अब आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। 12 दुकान संचालकों के साथ ही 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब सभी दुकान संचालकों और आबकारी अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया गया है। संतोषपूर्ण जवाब न मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसी बात कही गई है। और डीएम सुहास अलवाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखा गया, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया पर ये खबर जो है वो प्रमुखता से दिखाई गई थी कि किस तरीके से जो दुकान संचालक है वो शराब पर ओवर रेटिंग कर उसको बेच रहे थे। अब संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिला तो और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। सभी दुकान संचालकों और आबकारी अधिकारियों से जो जवाब है वो तलब किया गया है। भाई दे दियो। अरे भाई
दे दिया भाई, जाना है डेट हो रहे हैं। 2 ट्यूबर की केम दे दो, किंगफिशर दे दिया। तो 130 रुपये लिख रहे हैं। अरे लिख रहे हैं ठंडी पिलाना कैसे करोगे भाई, ठंडी कब देते हैं। और ललित पंडित हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सबसे पहले, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, अब उस पर ये एक्शन दिखा दिया है। जिस तरह से न्यूज़ में दिखाया गया था, उसके बाद में तुरंत जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा इस खबर का संज्ञान लिया गया। और अभी स्थिति ये है कि जो जिला आबकारी अधिकारी के अंतर्गत जो आने वाले जो आबकारी इंस्पेक्टर्स हैं, जिनके क्षेत्र में 12 के 12 शराब की दुकानें संचालित की जा रही थी, जहां पर ओवर रेटिंग हो रही थी, इन सभी 4 के 4 आबकारी इंस्पेक्टर्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ में जो 12 दुकानें हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और संभवतः ये माना जा रहा है कि जो 12 की 12 दुकानें हैं उन पर 75,000 रुपए की, चारों दुकानों पर 75,000 रुपए, 12 दुकानों पर 75,000 रुपए की पेनल्टी जल्द ही लगाई जाएगी। जी ललित, कितने समय से ये जो संचालन है ये ओवर रेट कर ये शराब को बेचने का काम कर रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से जनपद में जितनी भी दुकानें हैं, जो बियर की दुकानें हैं, गर्मी का मौसम शुरू होते ही उन पर ओवर रेटिंग शुरू हो जाती है। कारण उनके जो सेल्समैन है उनके द्वारा बताया जाता है कि उनके द्वारा जो बियर है वो ठंडी करके बेची जा रही है। ठंडी करने में जो बिजली का खर्च आता है उसका पैसा वो ओवर रेटिंग के माध्यम से ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिसको जैसे न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को एक्सक्लूसिवली दिखाया, उसके बाद में आबकारी विभाग भी इस पर, आबकारी विभाग जो आंखें मुंह से बैठा हुआ था उसकी भी आंखें खुलती है। और साथ में जिलाधिकारी ने जब इस खबर का संज्ञान लिया तो उसके बाद में इस मामले में कार्रवाई भी होती हुई देखी जा रही है। जी ललित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे हम कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कितने समय का वक्त इनको दिया है, कि कितने समय के अंदर अंदर इनको अपना जवाब तलब किया गया है इनसे? जी बिल्कुल, इसमें 7 दिन का समय अवधि इनको उपलब्ध कराया गया कि 7 दिनों के अंदर इन सभी को जो दुकान संचालक है उनको भी 7 दिनों के अंदर जवाब देना है। और अगर वो जवाब संतोषजनक न होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती है पेनल्टी की। वहीं जो आबकारी इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी 7 दिन का समय दिया गया, 7 दिन के अंदर उनको भी जवाब दाखिल करना है। और अगर वो जवाब दाखिल नहीं कर पाते हैं या जवाब उनका संतोषपूर्ण नहीं मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर नोएडा से, जहां पर डॉक्टर महेश शर्मा ने बुजुर्ग को वैक्सीन लगाई है। तो आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है और वैक्सीन लगाकर डॉक्टर महेश शर्मा लोगों को कर रहे हैं जागरूक। तो मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया है और डॉक्टर महेश शर्मा ने टीका लगवाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की है। सभी को वैक्सीन की सुरक्षा संबंधित जानकारी देकर उन्हें आश्वस्त किया है। तो डॉक्टर महेश शर्मा ने टीका लगवाने वाले सभी बुजुर्गों को आश्वस्त किया है, उनकी सहायता की है और सुरक्षा संबंधित जानकारी भी उनको दी है। तो डॉक्टर महेश शर्मा ने बुजुर्ग को वैक्सीन लगाई है और अपने संसदीय क्षेत्रों में नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।